आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो बिहार में नीट काउंसलिंग हो रही है, उसकी राउंड 2 की पूरा शेड्यूल चालू कर दी गई है और साथ-साथ बहुत सारे पुराने नियम, बहुत सारे नए नियम, मतलब पूरे नियम का भी इसमें ज़िक्र किया गया है। मैं पूरा सारा कुछ एक-एक करके आपको समझाने वाला हूँ। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले ही ये सारी बातें जो इस पीडीएफ में आज बीसीसी बोर्ड ने जारी किया है, मैं 2 दिन पहले ही सारा कुछ यूट्यूब पे समझा चुका हूँ, आप लोग देख भी लिए होंगे। फिर भी आज ये ऑफ़िशियली आया है, देखिए आप 31/8/2024 को, तो मैं इनको भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे, एक-एक बातें आपका क्लियर हो जाएगी, ठीक है? चलिए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें ये दिया हुआ है कि कौन-कौन से बच्चे राउंड 2 में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। देखिए, आप ध्यान से पहले सुनेंगे, फिर पढ़ लेंगे, ठीक है? ये जो पहला पॉइंट लिखा हुआ 1 नंबर का, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पहला पॉइंट ये कहता है कि वो बच्चे, जो बच्चे राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो कर चुके थे, सिक्योरिटी मनी भी डाल चुके थे और काउंसलिंग फ़ी जो था वो भी, यानी कि 1200 रुपया काउंसलिंग फ़ी और जो सिक्योरिटी मनी 10,000 और 5,000 लगता था, वो भी आप डाल चुके थे। यदि आपने सारे तरह से पेमेंट कर दिया था और पार्ट पे आपने डाउनलोड कर लिया था या नहीं भी डाउनलोड किया था, लेकिन आपने सारी पेमेंट जो सिक्योरिटी मनी और काउंसलिंग भी आपने सबमिट कर दिया था, बस आप किसी भी कारणवश चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, तो उन बच्चों को पूरी तरीक़े से एलिजिबल रखा जाएगा राउंड 2 में काउंसलिंग कराने के लिए और वो बच्चे पूरा फ्रेश तरीके से चॉइस फिलिंग ओनली करके राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, ये 2 लिखा हुआ, इसके बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिए। वैसे बच्चे, जो बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट तो किए थे, चॉइस फिलिंग भी किए थे, लेकिन किसी कारणवश उसका मार्क्स कम रहा होगा, इसकी वजह से यदि आपको किसी भी तरह से सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यदि सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल है। उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं करने होंगे, ना ही चॉइस फिलिंग करने होंगे। उसके राउंड 1 के चॉइस जो उन्होंने डाला था, वही उसका वैलिड होगा पूरी तरीक़े से, ठीक है? उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली उसको राउंड 2 के रिजल्ट आने का वेट करना है। जब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, तब वो आराम से अपना रिजल्ट देखेंगे, जो भी कॉलेज को अलॉट होगी, उस कॉलेज में जाके नामांकन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। ये दूसरा पॉइंट बता रहा था। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट क्या बताती है हम आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाते हैं। देखिए, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जिन बच्चों को राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ था और वो बच्चे या तो ऑटो अपग्रेडेशन का ऑप्शन सेलेक्ट किए थे या फिर फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किए थे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करते वक्त, और वो बच्चे यदि कॉलेज में जाके या तो अपग्रेडेशन करवा दिए थे या फिर पूरी तरह से फ़ी पेमेंट करने के बाद उन्होंने एडमिशन ले रखा था, दोनों कंडीशन, या तो अपग्रेडेशन में डाल दिए थे या फिर फ़ी पेमेंट करके उन्होंने एडमिशन ले रखा था। अब जो बच्चे एडमिशन ले लिए थे उनका तो डॉक्यूमेंट जमा हो गया होगा, और जो बच्चे अपग्रेडेशन करवाए थे उन बच्चों का कुछ का तो किसी कॉलेज में डॉक्यूमेंट आपका जमा ले लिया गया, कुछ कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट वापस कर दिया गया था। जो भी कंडीशन है, आपको क्या करना है, यदि आपने अपग्रेडेशन में डाला है या फिर आपने पेमेंट करके एडमिशन ले रखा है, दोनों केस में यदि आप चाह रहे हैं कि अब वो कॉलेज हमको नहीं चाहिए, हमको काउंसलिंग से बाहर जाना है, फ्री एग्जिट लेना है, उस केस में 3 और 4 तारीख को आपको पहले उस कॉलेज जाने हैं। उस कॉलेज में जाने के बाद 3 और 4 तारीख को आपको बोलना है कि सर मुझे फ्री एग्जिट चाहिए। वहाँ पे कॉलेज के द्वारा आपको फ्री एग्जिट कर दिया जाएगा। अब फ्री एग्जिट करने के बाद वहाँ से आपको एक रेजिग्नेशन का लेटर मिलेगा, ठीक है? जो आपने रिजाइन दिया है, फ्री एग्जिट किया है, उसका एक लेटर प्राप्त होगा और साथ ही साथ यदि आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे जमा था पहले से, वो डॉक्यूमेंट भी आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है? ये है। उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे ही आपने रेजिग्नेशन वहाँ पे दे दिया, आपको एक रेजिग्नेशन लेटर मिल गया, उसके बाद बीसीसी के ऑनलाइन पोर्टल पे 3 और 4 तारीख को ही एक वेबसाइट लिंक खुलेगा। उस लिंक के थ्रू आपको रेजिग्नेशन स्लिप डाउनलोड करनी होगी, ठीक है? वो आप खुद कर लेंगे बीसीसी की वेबसाइट से, और रेजिग्नेशन लेटर जो आपको कॉलेज, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन ले रखा है या एप्लीकेशन डाला था, उसी कॉलेज से आपको प्राप्त होगा। ये भी आप लेना नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है? और ध्यान रखिए, ये जो रिजाइन की प्रोसेस है, फ्री एग्जिट प्रोसेस है, ये 4 तारीख को शाम के 4 बजे तक ही चलेगी, ठीक है? और ध्यान रखिए, जो बच्चे इस तरह से रिजाइन देते हैं कॉलेज में जाने के बाद, वो बच्चे यदि अब उसका मन ऐसा होता है कि पहले तो उन्होंने मूड बना लिया फ्री एग्जिट लेने का, अब यदि उसका मन है कि हम राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा यदि आप फ्री एग्जिट ले लेते हैं तो। लेकिन उस केस में क्या होगा, जो आपने पहले राउंड में चॉइस फिलिंग की थी, यदि आपने फ्री एग्जिट ले लिया है कॉलेज जाके 3 और 4 तारीख को, तो आपका पहले वाला चॉइस जो है नल और वाइड हो जाएगा, मतलब कि पहले वाला चॉइस जो आपने डाला था वो आपका कैंसिल हो जाएगा, वो आपका नील हो जाएगा। आपको फ्रेश तरीक़े से फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी जब चॉइस फिलिंग के डेट होंगे। अभी मैं डेट आपको आगे बताऊँगा, अभी ध्यान देखिए। अभी इतना जान लीजिए कि आपका पहले वाला चॉइस खत्म हो जाएगा, आपको नए तरह से चॉइस फिलिंग करनी होगी, ठीक है? ये पॉइंट था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद
ये है 5वां पॉइंट, ठीक है। मैंने 4 पॉइंट तक क्लियर कर दिया, अब ये है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट में ये कह रहा है कि वो बच्चे जो राउंड 1 में मतलब उसको सीट तो मिला था, लेकिन किसी भी कारणवश वो यदि कॉलेज रिपोर्ट नहीं कर पाए, उन्होंने अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड कर लिया, चाहे ऑटो एप्लीकेशन डाल के या फिर फ्री डाल के, लेकिन वो किसी भी कारणवश कॉलेज रिपोर्ट नहीं कर पाया, उस केस में भी उसको फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। और उस केस में भी उसका जो पहले वाला चॉइस है वो खत्म हो जाएगा। आप यदि राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रिपोर्ट नहीं किए हैं, राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपका पहले वाला चॉइस नहीं रहेगा। आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी, कोई नए तरह का मतलब पेमेंट नहीं करने होंगे, ना ही रजिस्ट्रेशन करने होंगे, ओनली चॉइस फिलिंग करने होंगे, ठीक है। चाहे आप कॉलेज जाके फ्री जीट लिए हो या फिर आपने रिपोर्ट ही नहीं किया हो, दोनों केस में फ्री जीट माना जाता है। अब कोई नए तरह से पैसा नहीं देने होंगे आपको, ओनली चॉइस फिलिंग करने होंगे राउंड 2 का। चॉइस फिलिंग यदि आप राउंड 2 का नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए आपको काउंसलिंग से बाहर माना जाएगा, आपको काउंसलिंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसीलिए यदि किसी भी तरह से आप फ्री जीट करते हैं, ये आप जरूर करेंगे कि आपको चॉइस फिलिंग डेफिनेटली कर लेनी है, ठीक है। अब देखिए, अब जो 7 नंबर का पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ज़रूर बहुत अच्छे से सुनेंगे, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। देखिए, अब जब राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग कर लिया, आप सपोज कि ये राउंड 2 का आपका रिजल्ट आया, यदि राउंड 2 का रिजल्ट आया और राउंड 2 के रिजल्ट में हो सकता है आपने अपग्रेडेशन डाला होगा, हो सकता है आपका पहले वाला कॉलेज रह गया हो, या फिर आपको अपग्रेड होकर कोई नया कॉलेज मिला हो, या फिर ऐसे अभ्यर्थी होंगे आप जिनको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिला ही नहीं था, उसको सेकेंड राउंड में डायरेक्टली नया कॉलेज मिला है। तीनों केस में यदि आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, उस केस में क्या है ना कि आपको कॉलेज जाने होंगे, जो डेट आपके अलॉटमेंट लेटर पर लिखा होगा उस डेट के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज जाने होंगे। कॉलेज में जाने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। यदि किसी कारणवश ये तीनों कैंडिडेट, चाहे वो का पहले वाला कॉलेज रह गया हो, नया कॉलेज अपग्रेड होकर मिला हो, या फिर नए तरीके से नए कॉलेज ही मिला हो, फर्स्ट में नहीं मिला था, ठीक है, ये तीनों किसी भी तरह से आप यदि कॉलेज रिपोर्ट करने नहीं जाते हो तो आपका पहले वाला सीट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और आपका सिक्योरिटी मनी भी जब्त कर ली जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों तरह के स्टूडेंट के लिए कंडीशन था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसको नए तरह से लौट हुआ उसके लिए, जो अपग्रेड किए हैं उसके लिए भी, जो रिटर्न पहले का रह गया उसके लिए भी, जो नए तरह से लौट हुआ है उनके लिए भी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं इन पॉइंट को 2-3 बार रिपीट किया हूँ। आप 7 नंबर पॉइंट को अच्छे से पढ़ भी लेंगे, मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया है, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, यहाँ जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट रद्द होने वाली बात है, ये यदि आपने वेटनरी कोर्सेज डाला था, यदि देखिए जो मेडिकल और बीडीएस कोर्सेज है इनके लिए तो सीट रद्द करने वाली बात जो है, यदि आपको राउंड 2 में कोई भी कॉलेज मिला, चाहे अपग्रेड होकर मिला हो या पहले वाला रह गया हो या फिर नए तरह से मिला हो, यदि एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स की बात है ये, ठीक है, तब तो आपके सीट तो रद्द होंगे ही, साथ साथ आपका सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएंगे। लेकिन यदि ये वेटनरी कोर्स की बात होगी, यदि आपने चॉइस फिलिंग में वेटनरी कोर्स भी रखा था और वेटनरी कोर्स में यदि सेकेंड राउंड में आपको नए तरह का वेटनरी कोर्स मिला है, या फिर पहले भी वेटनरी कोर्स था और अपग्रेड करने के बाद भी वेटनरी रह गया, या फिर पहले कुछ और था अपग्रेड होकर वेटनरी मिला है, यदि किसी भी तरह से आपके पास राउंड 2 में आपके हाथ में जो अलॉटमेंट लेटर है, राउंड 2 में आपको अलॉटमेंट हुआ है, यदि वो वेटनरी कॉलेज का हुआ है और आपने किसी भी तरह से रिपोर्ट नहीं किया, उस केस में आपके सीट तो रद्द हो जाएंगे वेटनरी वाले, लेकिन आपकी सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी। आपको थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन आपको फ्रेश तरीका से सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फी नहीं देने होंगे। लेकिन ध्यान रखिए, जो बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में, ठीक है, जो बच्चे एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए इस तरह से कांड करते हैं कि उनको कॉलेज अलॉट हुआ और रिपोर्ट नहीं करते हैं, उस केस में उनका सिक्योरिटी मनी भी जब्त हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन फी भी जब्त हो जाएगा। उनको दोनों पेमेंट फिर से करने होंगे, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद आगे 8 नंबर का पॉइंट हम समझाते हैं। उम्मीद है 7 नंबर का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम 8 नंबर का पॉइंट आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पे 8 नंबर पॉइंट समझाने से पहले हम आपको एक बात क्लियर करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राउंड 3 काउंसलिंग हेतु अपग्रेडेशन येस और नो। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो बच्चे को राउंड 2 में कोई कॉलेज अलॉट होगा, वो बच्चे राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन कर पाएंगे, आप 100% श्योर रहिए, इसके लिए कोई डाउट नहीं है। प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि राउंड 2 में आपको एडमिशन लेने होंगे, राउंड 3 में नहीं कर सकते अपग्रेडेशन, ठीक है, बिहार में। लेकिन मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि ऐसा नहीं होगा, राउंड 2 से राउंड 3 भी अपग्रेडेशन ऑप्शन जरूर दिया जाएगा। और यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन भी कर दिया है कि राउंड 3 काउंसलिंग के लिए यदि कोई बच्चे अपग्रेडेशन येस और नो देते हैं, तो यदि इतना बात लिख दिया येस और नो देते, इसका मतलब कि ऑप्शन होगा येस और नो का। यदि आप राउंड 3 में अपग्रेडेशन करना चाहते हैं राउंड 2 से, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जब राउंड 2 का अलॉटमेंट लेटर आएगा उस टाइम भी ये बातें बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन रहेंगी, हम उस टाइम भी आपको बताएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके मिलता रहेगा, ठीक है। आप चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये देखिए, अब हम 8 नंबर का पॉइंट अच्छे से समझा रहे हैं आपको, आप समझिए।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 8 नंबर पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि यदि कोई बच्चे राउंड 2 में सीट मिलता है और वो बच्चे अपना पेमेंट करने के बाद एडमिशन ले लेते हैं, यदि उन्होंने जब अलॉटमेंट लेटर आप राउंड 2 का डाउनलोड करेंगे वहाँ भी आपसे पूछा जाएगा आप ऑटो अपग्रेडेशन चाहते हैं या फिर फ्रीज चाहते हैं। यदि आपको राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करना है आप ऑटो अपग्रेडेशन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपको एडमिशन लेना है पेमेंट देकर, आपको कॉलेज पसंद है, उस केस में आप फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे। और यदि फ्रीज करके डाउनलोड कर लिया उसके बाद कॉलेज जाने के बाद यदि आपने पेमेंट करने के बाद पूरा एडमिशन ले लिया, ठीक है, ध्यान रखिए, यदि आपने यहाँ पर ऑटो अपग्रेडेशन कर दिया या फिर फ्रीज कर दिया और सपोज आपने फ्रीज कर दिया, कॉलेज जाने के बाद आपका मन है हम अपग्रेड करना चाहते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप कॉलेज में रिक्वेस्ट करेंगे आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन लेटर डाउनलोड करते हुए यदि आप फ्री सेलेक्ट किया तो आपका अब अपग्रेड नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यदि आपने मिस्टेक कर दिया है तो कॉलेज लेवल पे ये सुधार हो सकती है, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें यदि आपने पेमेंट करके एडमिशन ले लिया उस केस में आपको राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा, आप उस केस में राउंड 3 में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यदि अपग्रेड करना चाहते हैं तो राउंड 2 से राउंड 3 अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए 9 नंबर पॉइंट बात करते हैं। 9 नंबर में लिखा हुआ है वैसे अभ्यर्थी जिनका किसी भी कारण बस मैंने बता दिया ना राउंड 2 में किस तरह से आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी। यदि आपका सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई है, मैं वेटनरी कोर्स से वालों के लिए मैंने ऊपर बता दिया कि वेटनरी कोर्स से वालों की सिक्योरिटी मनी जब्त नहीं होगी, लेकिन MBBS BDS का यदि किसी को राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ है और उन्होंने कॉलेज नहीं लिया या फिर रिपोर्ट नहीं किया राउंड 2 में जाने के बाद, तो उनको उनका सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाएगा। और उस केस में यदि वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डेफिनेटली आपको पार्टिसिपेट करने दिया जाएगा, लेकिन आपको फिर से सिक्योरिटी मनी पे करने होंगे और रजिस्ट्रेशन फी भी पे करने होंगे, ठीक है। और ध्यान रखिए जो बच्चे को राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हुआ ही नहीं और वो बच्चे राउंड 3 में पार्टिसिपेट फिर से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनको क्या है ना कि जब राउंड 3 का काउंसलिंग स्टार्ट होगा उस टाइम वेबसाइट में ही एक सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जो बच्चे कॉलेज अलॉट हुआ उनके लिए, ठीक है, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनके लिए सबमिट विलिंगनेस का ऑप्शन आएगा, उन पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। उन पर क्लिक करने के बाद आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आपका ये सबमिट हो जाएगा। उसके केस में क्या होगा कि आपको राउंड 3 के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करने होंगे, कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करने होंगे, आपका पहले वाला रजिस्ट्रेशन था उसी को मान लिया जाएगा। और यदि आप सबमिट विलिंगनेस नहीं करते हैं उस केस में आपको राउंड 3 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट मतलब करने के लिए नहीं दिया जाएगा। आप ध्यान रखिए यदि आप नहीं करते सबमिट विलिंगनेस, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो बच्चे राउंड 3 काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए मैं ध्यान रखेंगे आप सबमिट विलिंगनेस बटन पे जरूर क्लिक करेंगे जब राउंड 3 का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, तो यदि आपको कोई कॉलेज फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं मिला है तो, ठीक है। उनको फ्रेश तरीके से कोई पेमेंट नहीं करने हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करने हैं, बस सबमिट विलिंगनेस के बटन पे क्लिक करना है। ये कैसे करना है, कब करना है, हम पूरी प्रोसेस एक एक करके आपको बताएंगे। आप बस चैनल सब्सक्राइब कर रख लीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन एक एक करके यहाँ पे मिलता रहेगा, बहुत अच्छे स्टेप बाय स्टेप करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब ये सारी बातें हो गई, आपने सारा कुछ समझ लिया होगा। अब ये बात ध्यान रखिए कि यहाँ अब राउंड 2 का पूरा डेट शीट आपको लिखा हुआ, ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए रिजाइन और फ्री जीट के बारे में मैंने ऊपर बहुत अच्छे से समझा दिया, 4 बजे तक है, शाम 4 बजे 4 तारीख को शाम के 4 बजे तक मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद जो राउंड 2 में चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा वो 6 तारीख से स्टार्ट होगा और 8 तारीख तक चलेगा, 6 से 8 तारीख तक चलेगा, ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है ये रजिस्ट्रेशन वो रजिस्ट्रेशन नहीं है जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग में लोग करते हैं फर्स्ट राउंड में। ये चॉइस फिलिंग करने से पहले एक रजिस्ट्रेशन करना होता है वो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन को आप न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। आप बस इतना मान लीजिए कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा 6 तारीख से और इसका लास्ट डेट है 8 तारीख तक, ठीक है। और देखिए वो जो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा वो 11 तारीख को आएगा और 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक आप उस लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं। और ध्यान रखिए राउंड 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है वो 12 तारीख से 14 तारीख तक है, ठीक है। 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में कभी भी आप जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे कॉलेज में जाके, ठीक है। और मैंने ऊपर जो भी बातें कही है वही बात यहाँ लिखा हुआ है सिक्योरिटी मनी को रिगार्डिंग, ठीक है। मैं एक बार फिर से पढ़ के आपको समझा देता हूँ। इस काउंसलिंग के आधार पर मेडिकल डेंटल पाठ्यक्रम के साथ साथ वेटनरी संस्थान का भी नामांकन होता है, ठीक है। सही बात है, बिहार में मेडिकल BDS और वेटनरी तीनों का एक साथ काउंसलिंग होता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ रद्द की बात लिखी हुई है कि सीट जहाँ जहाँ रद्द हो रही है तो वो सीट किसी भी तरह रद्द हो रही है तो वो वेटनरी वालों के लिए भी सीट रद्द होगी, लेकिन जहाँ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट होने की बात हो रही है वो वेटनरी वालों के लिए नहीं है। उनको इतना फ़ायदा दिया गया है कि वेटनरी वालों का सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉरफिट नहीं होगा, उनका वही रहेगा। यदि राउंड 2 में वो कॉलेज मिलते हैं नहीं भी लेते हैं उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट रद्द नहीं होगा, उनका वापस आ जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में हमने सारी बातें आपको एक एक करके समझा दी है। अब कोई डाउट है आप हमसे पर्सनली गाइड ले सकते हैं। ध्यान रखिए जब राउंड 2 का आप चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग में किसी भी तरह का आपको कोई परेशानी लग रहा है आप मेरे से पर्सनल पेड काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, उस पर आपको पूरी तरह से सारी जानकारी मिल जाएगी। आप एक और व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट डाउन करेंगे। देखिए
यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉल अलॉट नहीं हुआ है और किसी भी कोई भी तरह का मिस्टेक हो गया हो, आपसे कुछ भी डेट मिस हो गया हो, तो आपसे आगे कोई भी डेट मिस ना हो, आपसे काउंसलिंग में किसी तरह का मिस्टेक ना हो, इसके लिए आप मेरा पेड पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस ले सकते हैं। हम आपको पर्सनली कॉल पे बात करके आपको सारा कुछ गाइड करेंगे। आप इनका पूरा नियम समझ लीजिए एक बार। यदि आप पेड पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेते हैं, आपको पूरा प्रीफ्रेंस ऑर्डर हम बिहार का बना के देंगे, साथ ही साथ सारे राउंड वाइज आपको पूरा काउंसलिंग गाइडेंस करेंगे, किस राउंड में आपको क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, पूरा गाइडेंस। जब भी आपको कोई भी दिक्कत होगा हम आपको ऑलवेज गाइड करते रहेंगे। आपको पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पर्सनली सारा डेट जो भी आएगा, इंपॉर्टेंट पीडीएफ आएगा, वो सारा कुछ आपको शेयर किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग जो भी डाउट होगी, सारा डाउट आपको क्लियर किया जाएगा, कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना, सारा कुछ आपका क्लियर किया जाएगा। आप मल्टीपल टाइम कॉल मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। ऐसा नहीं एक बार कॉल किए बाद में नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम कभी भी कॉल मैसेज करके हमसे बात कर सकते हो। और इन सब के लिए आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, यहाँ देखिए। इस पर आपको सबसे पहले व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है, कि भैया मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है। दूसरा, यदि आप व्हाट्सएप नहीं करते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं, भैया मुझे आपसे काउंसलिंग करवानी है। उसके लिए यदि आप बिहार से हैं तो बिहार के लिए सिर्फ 499 आपको पे करना है, सिर्फ 499, सिर्फ 499 रुपीज़ आप पे करेंगे। उसमें इतनी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी, कोई आपको डाउट कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिए। और यदि आप ऑल इंडिया में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऑल इंडिया में राउंड 2 का जो स्पेलिंग आपने अच्छे से नहीं किया था या फिर आपको कॉलेज नहीं मिला, उस केस में यदि ऑल इंडिया का भी आप काउंसलिंग गाइडेंस चाहते हैं तो आपको बस 999 पे करना है। मैंने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ देख लेंगे, सिर्फ 999 पे करना है। जब 999 पे करते हैं उसमें आपको बिहार एज वेल एज ऑल इंडिया दोनों का पूरा काउंसलिंग गाइडेंस आपको देंगे हम, पूरा प्रेफरेंस ऑर्डर के साथ सारा कुछ गाइड करते रहेंगे। चलिए इस वीडियो में आपको यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम सब कुछ आपको बताते रहेंगे। ध्यान रखिए, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में हम टेलीग्राम का लिंक डाल देंगे, ठीक है, पिन कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हम पूरा पीडीएफ के फॉर्म में डालते रहते हैं, आपको वहाँ से मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।